उसने अपनी आवाज़ को जितना हो सका उतना बुलंद किया और भीड़ से कहा, हंस लो, जितना हंसना है हंस लो। आज तुम सब गवाह रहना। यह जो तुम सबको राख दिख रही है, यह राख नहीं, मेरे विश्वास के बीज हैं। और इन्हें पानी में नहीं, मेरा खाटू वाला श्याम देगा। अगर वह सच्चा है और मेरा विश्वास सच्चा है तो इसी राख से मोतियों सी फसल उगेगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम सब मुझे इसी खेत में जिंदा दफना देना। यह हरफुल जाट का वचन है। उसकी आवाज़ में ऐसा दम था कि एक पल के लिए सारी भीड़ शांत हो गई। लोगों ने उसकी आंखों में पागलपन नहीं, एक ऐसी दृढ़ता देखी जो उन्हें भीतर तक कँपा गई। धनीराम भी एक पल के लिए चुप हो गया, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और जोर से हंसा। वाह क्या बात है, ठीक है, हम तेरा वचन स्वीकार करते हैं। देखते हैं तेरा शाम क्या चमत्कार करता है। इसके बाद हरफुल ने किसी की ओर नहीं देखा। उसने आप वापस अपना हल पकड़ लिया और अपनी धुन में लग गया। उसके मुंह से बस एक ही नाम निकल रहा था, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। वो हल चला रहा था और अपने श्याम से बातें कर रहा था। देख ले बाबा, आज तेरी और मेरे दोनों की इज्जत दांव पर है। अब लाज तुझे ही रखनी है। सूरज सिर पर चढ़ाया, धरती तवे की तरह तप रही थी। हरफुल का शरीर पसीने से नहा गया था, गला प्यास से सूख कर कांटा हो गया था, पर वो रुका नहीं। उसने सुबह से शाम तक उस कठोर धरती को जोता और अपने विश्वास की राख को उसमें मिला दिया। जब शाम को वह घर लौटा तो उसका शरीर पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन उसका मन शांत था। उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी थी। अब बारी उसके बाबा की थी। 3 दिन गुजर गए। गांव में हरफुल की राख वाली खेती चर्चा का मुख्य विषय बन रही थी। लोग जब भी उसे देखते उस पर तंज कसते। हरफुल चुपचाप सब सुन लेता। वो अपना ज़्यादातर समय अपने खेत की मेड़ पर बैठे हुए घर में बाबा के चित्र के सामने बिताता। उसकी आंखें बस आसमान को ताकती रहती, एक उम्मीद में, एक इंतजार में। चौथे दिन की दोपहर थी। आसमान बिल्कुल साफ था। सूरज आग उगल रहा था और लू के थपेड़े शरीर को झुलसा रहे थे। गांव के लोग या तो पेड़ों की छांव में सुस्ता रहे थे या अपने घरों में बंद थे। हरफुल अपने खेत की मेड़ पर बैठे हुए ऊँग रहा था। तभी अचानक पश्चिम दिशा से धूल का एक गुबार उठा। देखते ही देखते आसमान में एक छोटा सा काला बादल प्रकट हुआ। ऐसा बादल जैसे किसी ने काजल की डिब्बी उलट दी हो। गांव के लोगों ने उसे देखा और नज़रअंदाज कर दिया। ऐसे बादल तो रोज आते थे और बिना बरसे चले जाते थे, लेकिन यह बादल अलग था। यह हवा के साथ बह नहीं रहा था, बल्कि सीधा रामगढ़ की ओर बढ़ रहा था। और आश्चर्य की बात यह थी कि यह बड़ा होता जा रहा था। कुछ ही मिनटों में उसने एक विशाल काले छाते की तरह पूरे आसमान को ढक लिया। दिन में ही रात जैसा अंधेरा छा गया। तेज हवाएं चलने लगी, जिनमें मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू उठी। पेड़ों ने जोर जोर से झूमना शुरू कर दिया। बिजली कड़कने की ऐसी भयानक आवाज़ हुई जिससे आसमान फट जाएगा। गांव वाले घबराकर अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। और फिर वह हुआ जो रामगढ़ के इतिहास में एक चमत्कार के रूप में दर्ज हो गया। मोटी मोटी बूंदें गिरनी शुरू हुई, पर यह बारिश पूरे गांव या पूरे इलाके के लिए नहीं थी। वो काला बादल ठीक हरफुल के खेत के ऊपर आकर ठहर गया था और मूसलाधार बारिश सिर्फ और सिर्फ उसी एक खेत पर हो रही थी। लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सके। यह एक अविश्वसनीय और अलौकिक दृश्य था। हरफुल के खेत के चारों ओर की जमीन सूखी थी, धूल उड़ रही थी, लेकिन उसके खेत के अंदर सावन की जड़ी लगी हुई थी। पानी ऐसे बरस रहा था जैसे आसमान ने अपनी सारी कृपा उसी एक जमीन के टुकड़े पर उड़ेल दी हो। हर फूल नींद से जाग चुका था। उसने अपनी आंखों के सामने हो रहे इस चमत्कार को देखा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो रो रहा था, हंस रहा था, चिल्ला रहा था। वो बारिश में ऐसे भीग रहा था जैसे कोई सालों का प्यासा हो। वो खेत की गीली मिट्टी में लौटने लगा और दोनों हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखकर चिल्लाया, जय हो मेरे श्याम बाबा, जय हो। तूने मेरी लाज रख ली, तूने मेरे विश्वास को जिंदा रख दिया। तू सच में हारे का सहारा है। गांव वाले स्तब्ध खड़े थे। उनकी हंसी, उनके ताने अब सब उस बारिश में धुल गए थे। सेठ धनीराम अपनी हवेली की छत से यह दृश्य देख रहा था और उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। यह प्रकृति का नियम नहीं हो सकता था। यह सीधा सीधा एक चमत्कार था, एक दिया हस्तक्षेप। घंटों तक बारिश सिर्फ हरफुल के खेतों को भिगोती रही, जब तक कि उसकी सूखी दरारों वाली धरती ने पूरी तरह से पानी नहीं पी लिया। और जब बारिश रुकी तो बादल भी वैसे ही रेशे में ढंग से गायब हो गया जैसे आया था। उस दिन रामगढ़ के लोगों ने विश्वास की शक्ति को अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने देखा था कि जब एक भक्त का हठ और विश्वास अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो भगवान को भी अपने नियम तोड़ने पड़ते हैं। चमत्कार अभी खत्म नहीं हुआ था, वो तो बस शुरुआत थी। अगले कुछ हफ्तों में रामगढ़ के लोगों ने एक और आश्चर्य देखा। जहाँ पूरे इलाके में जमीन बंजर और वीरान पड़ी थी, वहीं हरफुल का खेत हरे भरे पौधों से लहला उठा था। राख बोई हुई जमीन से जिंदगी ऐसी फूटी थी जैसे कोई जादू हो गया हो। हर दिन पौधे बड़े हो रहे थे, उनकी हरियाली गहरी होती जा रही थी। हरफुल अब अपना सारा दिन खेत में ही गुजारता। वो पौधों से ऐसी बातें करता जैसे वो उसके बच्चे हो। वो उनकी निराई गुड़ाई करता और उन्हें देखकर मुस्कुराता रहता।
अब गांव का कोई भी व्यक्ति उसका मजाक नहीं उड़ाता था। उनकी आंखों में उपहास नहीं बल्कि श्रद्धा और भय का मिला जुला भाव होता था। लोग दूर से उसे हाथ जोड़ लेते और कहते, यह हरफुल नहीं, ये तो शाम का प्यारा है। सेठ धनीराम कई बार छिप छिप कर उसके खेत को देखने आता। हर बार उसके खेत की बढ़ती हुई रौनक देखकर उसकी छाती पर सांप लौटने लगते। उसे अपना घमंड, अपने कहे हुए शब्द सब याद आते और वह शर्म से पानी पानी हो जाता। जब फसल पकने का समय आया तो एक अंतिम चमत्कार होना बाकी था। बाजरे की बालियों में जब दाने भरने लगे तो वो आम बाजरे के दाने जैसे नहीं थे। वो असाधारण रूप से मोटे, स्वस्थ और मोतियों की तरह चमकदार थे। हर बाली दानों के बोझ से झुकी जा रही थी। ऐसी फसल उस पूरे इलाके में किसी ने अपनी जिंदगी में नहीं देखी थी। जब फसल कटाई का समय आया तो हरफुल के अकेले के बस की बात नहीं थी। गांव के कई लोग खुद व खुद उसकी मदद के लिए आगे आ गए। वो इसे मजदूरी नहीं, सेवा मान रहे थे। फसल इतनी हुई कि उसे रखने के लिए हरफुल का घर छोटा पड़ गया। कई सालों का काल एक ही फसल में पूरा हो गया था। फसल निकलने के बाद हरफुल ने सबसे पहला काम जो किया वो था एक बड़ी सी बैलगाड़ी में अनाज के बोरे भरना। उसने सबसे अच्छे फसल के बोरे भरे और सीधा सेठ धनीराम की हवेली के सामने जा खड़ा हुआ। धनीराम उसे देखकर कांपने लगा। उसे लगा कि हरफुल अब उसका अपमान करेगा, लेकिन हरफुल के चेहरे पर घमंड का कोई भाव नहीं था। उसने शांति से कहा, सेठ जी, यह रहा आपका कर्जा, सूद समेत गिन लीजिए। धनीराम की आंखें उन अनाज के मोतियों जैसे दानों पर टिकी थी। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह हरफुल से आंखें मिला सके। वो हरफुल के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दे हरफुल, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मैंने दौलत के नशे में भगवान का अपमान किया, तेरे विश्वास का अपमान किया। तू जीता, तेरा विश्वास जीता और मैं हार गया। मेरा घमंड हार गया। आज से कर्ज खत्म और यह ले अपनी ज़मीन के कागजात। ये ज़मीन तेरी नहीं, ये तो खुद बाबा श्याम की है। इस पर मेरा कोई हक नहीं। हरफुल ने उसे उठाया और गले से लगा लिया। सेठ जी, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। माफ़ी तो हम सबको उस ऊपर वाले से मांगनी चाहिए। यह सब उसी की लीला है, मैं तो बस एक जरिया था। उस दिन के बाद सेठ धनीराम पूरी तरह बदल गया। उसने सूदखोरी का धंधा छोड़ दिया और अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा गरीबों की सेवा में लगा दिया। सेठ का कर्जा चुकाने के बाद हरफुल ने वह किया जिसका उसने अपनी बेटी से वादा किया था। उसने अपनी लाडो की शादी इतनी धूमधाम से की कि वैसी शादी उस इलाके में पहले कभी नहीं हुई थी। दूर दूर से लोग उस शादी को देखने आए थे, जहाँ खाने पीने का भंडार लगा था और हर गरीब को सम्मान के साथ भोजन कराया जा रहा था। अपनी बेटी को डोली में विदा करते हुए हरफुल की आंखों में आंसू थे, पर यह दुख के नहीं बल्कि खुशी की और कृतज्ञता के आंसू थे। शादी के बाद हरफुल ने अपनी फसल का एक बहुत बड़ा हिस्सा लिया और पैदल ही खाटू धाम की यात्रा पर निकल पड़ा। जब वो बाबा के भव्य मंदिर के सामने पहुंचा और उस मुस्कुराते हुए मुखड़े को देखा तो वह कुछ बोल ना सका। वो बस साष्टांग दंडवत होकर रोता रहा। उसके आंसू बाबा का शुक्रिया अदा कर रहे थे। वो कई दिनों तक खाटू में रहा, मंदिर में सेवा करता रहा। उसकी कहानी उससे पहले ही वहाँ पहुंच चुकी थी। लोग उसे घेर लेते और उस चमत्कार की कहानी सुनना चाहते। वो बस हाथ जोड़कर कहता, इसमें मेरा कुछ नहीं, सब करने वाला वो शीश का दानी है। बस विश्वास मत हारना और हट मत छोड़ना, वो तुम्हारी जरूर सुनेगा। जब हरफुल रामगढ़ वापस लौटा तो उसका सम्मान और भी बढ़ गया था। लोग उसे शाम का हरफुल कहकर बुलाते थे। उसकी कहानी पिता से पुत्र तक पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। यह कहानी सिर्फ एक चमत्कार की कहानी नहीं थी, यह एक साधारण किसान के असाधारण विश्वास की कहानी थी। यह उस हट की कहानी थी जो भक्त अपने भगवान से करता है और भगवान प्रेम में उस हट को पूरा करता है। आज भी शेखावाटी की उस रेतीली धरती पर जब भी कोई किसान निराश होकर आसमान की ओर देखता है तो बड़े बूढ़े उसे हरफुल जाट की कहानी सुनाते हैं। वे कहते हैं, विश्वास रखो, क्योंकि इसी धरती पर एक भक्त की जिद के आगे झुककर आसमान ने सिर्फ एक खेत पर वर्ष कर दिखाया था और यहीं से किसी ने धरती में राख बोकर मोतियों की फसल काटी थी। क्योंकि वो खाटू वाला श्याम है, वो कल भी हारे का सहारा था, वो आज भी हारे का सहारा है और वो हमेशा हारे का सहारा रहेगा। दोस्तों, आशा है यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री श्याम।